हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ा था और हमने यूक्लिड की लेमा को पढ़ा था, डिवीजन लेमा को पढ़ा था। ये दोनों चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को बार बार देखें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि हम उस पर और ज्यादा क्लियर दूसरी वीडियो बना सकें। तो देखिए बेटा, हम लोग वो चीजें पढ़ चुके थे, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ, यानी यूक्लिड जी ने डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ को कैसे निकाला। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले से प्रोसेस जानते हैं, लेकिन हमें यहां पर एचसीएफ निकालने का जो मेथड है वो यूक्लिड ने जो डिवीजन का मेथड दिया था, जो डिवीजन का मेथड या प्रोसेस अप्लाई किया था, उन्हीं के प्रोसेस को अप्लाई करके हम डिवाइड की प्रोसेस को अप्लाई करके यूक्लिड जी की हम एचसीएफ निकालेंगे। यानी हमें एचसीएफ जो निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालना है, वो यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम को लगा करके हमें डिवीजन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है। देखिएगा बच्चों, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का आप पूरा नाम जानते भी होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ होता है। देखिए, सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। अब देखिए, फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर होता क्या है। देखिए, कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। सपोज करिए हम वो डिजिट, वो संख्या लेते हैं, 8 ले लें और 12 ले लें। मान लिया दो संख्याएं हमने लिया। अब ये 8 और 12 को, सबसे पहले 8 को, ये 8 को जो संख्या जो संख्याएं इसको डिवाइड कर देती हैं, जो संख्याएं इसको काट देती हैं, यानी जिन जिन संख्याओं से 8 कट जाता है, तो वो संख्याएं इस 8 की क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। जैसे 8 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी, एक से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, और 8 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, और खुद ये 8 से कट जाएगा। अच्छा, फिर देखिए कि 12 जो है किससे डिवाइड होगा, किससे कटेगा। तो आप देखते हैं कि 12 जो है 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। उसके बाद में 12 और किससे डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा 2 से, और किससे 12 डिवाइड होगा, 12 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, और 12 खुद से डिवाइड होगा। तो ये जो 8 को डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 4 और 8, ये संख्याएं, ये नंबर्स जो है इस 8 के फैक्टर कहलाएंगे, 8 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से जो 12 को डिवाइड करने वाली, बांटने वाली जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो ये 12 के यानी 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और खुद 12 होगा। यानी जिन संख्याओं से दी गई संख्याएं पूरा डिवाइड हो जाती हैं, तो वो संख्याएं उसकी फैक्टर कहलाती हैं। तो वो संख्या उसकी फैक्टर कहलाती हैं। यानी हमने एग्जांपल 8 और 12 लिया, तो 8 के फैक्टर आपके सामने हैं, 12 के भी फैक्टर आप देख सकते हैं। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 8 के फैक्टर हुए आपके 1 हुए, 2 हुए, 4 हुए और 8 हुआ। और 12 के जो फैक्टर है वो 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हो गई फैक्टर। अच्छा, एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है फैक्टर और मल्टीपल में। देखिए बेटा, फैक्टर और मल्टीपल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभी हम वीडियो के एंड में उसको पूरा क्लियर कर देंगे कि फैक्टर क्या चीज होती है और मल्टीपल क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे
रहे हैं तो उस पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो फैक्टर के बारे में बताया गया, फैक्टर के बारे में यह बताया गया कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं से कोई दूसरी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो, जैसे 8 है, 8 को हमने लिया, ये 8 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, इतनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। यानी जो संख्याएं आप अज्यूम करते हैं, लेते हैं, मानते हैं, वो संख्या जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होती है, तो जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होती है, तो वो संख्याएं उसकी फैक्टर कहलाती हैं। तो 8 के फैक्टर ये हुए, 12 के फैक्टर ये हुए। उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर समझ में आया होगा। देख लीजिए ध्यान से, 8 और 12 बहुत सारी संख्या आप ले सकते हैं। 8 12 ही क्यों, बहुत सारी आप संख्याएं ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ये तो हो गई फैक्टर की बात। आइए बात करते हैं कॉमन की। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। इस पे भी कॉमन के बारे में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इनको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन लेना नहीं आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इस पे भी एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के दिया जाएगा, ताकि देखिए बेटा, आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ये सारी चीजें आपको, एचसीएफ, एलसीएम, सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो कॉमन देखिए यहां पर क्या है, इन दोनों 8 और 12 में आप जो है कॉमन जब देखेंगे तो इसमें एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर भी मिल रहा है। इसका मतलब 8 और 12 में एक क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये बातें आपको समझ में आई। अच्छा, फिर देखिए दोनों में और क्या क्या कॉमन आपको दिख रहे हैं। तो आपको दोनों में आपको दिख रहे हैं कॉमन, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन दिख रहे हैं। और बेटा कॉमन क्या दिख रहा है, और जरा देखिए ध्यान से, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिखेंगे यहां पे 8 में भी 4 है और 12 में भी 4 है। तो यहां पर ये जो संख्याएं हमने आपको गोले में बना दी है या बॉक्स में कर दी है, ये सारी संख्याएं इन दोनों में कॉमन कहलाती हैं। ये कॉमन हो गई। देखिए बेटा, फैक्टर समझ में आ गया आपको, कॉमन समझ में आ गया। उसके बाद में हमको चाहिए क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। इन संख्याओं में जो हमने कॉमन ले रखी है संख्याएं, इनमें हाईएस्ट संख्या कौन सी है, 4। तो पता चला 4। इसका मतलब 8 और 12 का, 8 तथा 12 का जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ हमारा आया कितना, 4 आया। यानी आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और HCF ऑफ 8 and 12 इज इक्वल्स टू कितना, 4। यानी ये दोनों लैंग्वेज सेम है, एक ही जैसी लैंग्वेज है, आपको जैसा समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। तो 8 और 12 का आपको पता चला कि यहां पे जो HCF हो वो कितना आया, 4 आया। लेकिन बेटा हमको इस तरीके से क्लास 10th में हमको इस तरीके से HCF नहीं निकालना है, बल्कि हमको यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें HCF पता करना है। यानी यूक्लिड जी ने जो डिवीजन एल्गोरिदम को लगाया था, उनके प्रोसेस बताए थे, उन्हीं के प्रोसेस का यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से HCF निकलता हो, वो कैसे HCF आता है। तो हम लोग आइए उसको देखते हैं। संख्याएं हम इन्हीं 8 और 12 को लेके देखते हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि हमने जैसे पहले मेथड से HCF निकाला, तो हम उस विधि से यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, उसका यूज करके इन्हीं का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका HCF कितना होगा, किसकी मदद से, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। यूक्लिड ने जो भाग देकर के प्रक्रिया अपनाई थी, उन्हीं की मदद से, उन्हीं प्रक्रिया को हम लोग भी दोहराएंगे और निकालेंगे HCF। तो आइए देखते हैं, इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, 8 और 12 को। ध्यान दीजिएगा, 8 और 12 इन्हीं दोनों संख्याओं को हम ले रहे हैं। यानी इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या 8 and 12। देखिएगा कैसे इसको अप्लाई किया जा रहा है। यूक्लिड जी का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको डिजिट दी गई होती है, क्वेश्चन में जो आपको डिजिट मिलेंगी, उन दोनों डिजिट्स में, यानी उन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 8 और 12 में आपको दिख रहा होगा कि 8 जो है ये छोटी संख्या, ये आपको छोटी दिख रही है, और यहां पे जो 12 दिख रही है ये बड़ी संख्या दिख रही है। यानी ये स्मॉल है
और ये आपकी जो है लार्ज है, ये लार्ज नंबर है इन दोनों में। देखिए 8 और 12 में 12 जो आपका 12 है वो बड़ा है और 8 क्या है आपकी छोटी संख्या है। हम क्या करते हैं जब यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम को लगाते हैं तो बड़ी और छोटी संख्याओं को देखते हैं। आपने क्या देखा, 8 और 12 में 8 छोटी संख्या है और 12 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है। तो हम करते क्या, प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। तो देखिए छोटी संख्या क्या है आपकी 8, 8 से हम भाग देंगे किसमें, 12 में। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं। पिछली वीडियो में बताया गया है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसको भाजक या विभाजक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। और बेटा जिसमें भाग जाता है उसको बोलते हैं हम भाज्य कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाज्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। ये हो गया। और जो टोटल भाग होके आता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्वोशिएंट। और यहां पे बेटा जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। खैर आप ये देखिए कि यूक्लिड की जब डिवीजन एल्गोरिदम को हम अप्लाई करेंगे, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम जब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं को देखेंगे। छोटी संख्या से भाग देना होता बड़ी संख्या में, तो छोटी संख्या यहां पे कितनी है, 8 है। अब चलिए हम बात करते हैं कि 8 से हम भाग लगाते हैं, तो जब 8 से हम भाग देंगे तो कितनी बारी भाग जाएगा, वो भाग हमारा जाएगा एक बारी, 1 टाइम जाएगा। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 1 8, यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे और हमारा जो है घटाने का साइन लग गया, निशान लगा। अब देखिए कितना आएगा शेषफल, 4, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, ये 4 हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है। तो यूक्लिड जी ने क्या कहा कि अगर आपका रिमाइंडर कुछ बचता है तो उस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए। कहां तक का, जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 0 आ जाएगा, हमारा प्रोसेस, हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद में उसके ऊपर वाला जो अंक होगा, जो डिजिट होगा, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए देखते हैं उसका एप्लीकेशन। यहां पे बचा 4, यानी ये रिमाइंडर, ये शेषफल है, शेषफल 4 बचा, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो क्लियर है कि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे, देखिए यहां पे आपने 8 1 8 भाग दिया, यहां पे 8 लिखा, घटाया 4 आया। अब जो आपका शेषफल है ये शेषफल बनेगा आपका डिवाइजर बनेगा, जो आपका पहले वाला डिवाइजर था वो बनेगा आपका डिविडेंड बनेगा, यानी यहां पे रखा जाएगा 8। अब दोबारा इसको डिवाइड करिए तो देखिए कितनी बारी भाग जाएगा, पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, 2 बारी, 4 दूना 8, तो यहां पे हो गया 8, सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। यहां पे आपका जो रिमाइंडर है यानी जो आपका शेषफल आया वो आया आपका 0। शेषफल कितना आ गया, वो आपका 0 आया। शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका आ गया बेटा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके जस्ट ऊपर वाली जो डिजिट होती है, जो डिवाइजर होता है, वही आपका बनता है एचसीएफ। ये आपका बनेगा एचसीएफ, यही आपका है एचसीएफ। एचसीएफ किसका एचसीएफ, ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एचसीएफ कितना बना, ये बना आपका 4। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का, यूक्लिड की लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, उनकी प्रोसेस जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी डिजिट दिए रहते हैं उनमें से हम छोटी संख्या को देखते हैं और बड़ी संख्या को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है, बड़े डिजिट्स कौन है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम भाग लगाते हैं, तो छोटी संख्या यहां पर है, बड़ी संख्या यहां। 8 से हम भाग देंगे 12 में। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। 8 से जब आपने 12 में भाग दिया तो एक बारी भाग जाएगा, 8 1 8, 8 1 जा 8। आपने यहां पे घटाने का साइन लगाया, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, यहां पे बचा 4। अगर रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाता तो ये प्रोसेस वहीं कंप्लीट हो जाती और इसके जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होता। लेकिन यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आपका रिमाइंडर यानी जो शेषफल था वो आपका बन जाएगा भाजक
भाजक या विभाजक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और जो आपका पहला डिवाइजर था शुरू में, वो बनेगा आपका डिविडेंड यानी भाज्य बन जाएगा। तो फिर दोबारा भाग लगाएंगे, फिर शेषफल अगर शून्य आ गया तो प्रोसेस कंप्लीट, उसके जस्ट ऊपर वाला आपका एचसीएफ होगा। अगर ये प्रोसेस फिर कंप्लीट नहीं होती, मतलब वो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यानी प्रोसेस तब तक हम अप्लाई करेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। आइए अब बात करते हैं हम अगला कोई दूसरा नंबर लेकर के। चलिए एग्जांपल नंबर 1 समझिए इसको, और ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सपोज कर लीजिए हम संख्या लेते हैं 10 ले लेते हैं और ले लेते हैं हम 25 25। चलिए 10 एंड 25 ये दोनों संख्या ले ली गई और आपसे कहा गया कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, यानी इसकी जो है लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, यूज करके 10 और 25 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम उस तरीके से नहीं निकालेंगे जो पहला हमने बताया था, बल्कि हमें यूक्लिड की लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके ही हमें एचसीएफ निकालना है। यह बात आप दिमाग में रखिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे बेटा कि 10 और 25 में कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो आप देखेंगे यहां पे 10 बड़ा है और 25 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, किसमें देंगे, बड़ी संख्या में। वेरी गुड। अब देखिए 10 दूना 20, 2 बारी भाग जाएगा। यहां पे बचा कितना, 5, ये हो जाएगा खत्म, 2 में से 2 घटेगा, 0 आएगा। अब देखिए बेटा बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर आया, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फिर से भाग लगाना है, हमें फिर से इसको भाग देना, डिवाइड करना। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा रिमाइंडर था वो बनेगा क्या, डिवाइजर बनेगा, और जो डिवाइजर था वो बनेगा क्या, डिविडेंड बनेगा। भाग देंगे अब दोबारा, 5 दूनी 10, ये हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। हमारा रिमाइंडर यानी हमारा जो शेषफल है वो आया, रिमाइंडर 0 आया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो इसके जस्ट ऊपर वाला ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। यानी इसका जो एचसीएफ है, किसका एचसीएफ आप पूरा लिखिएगा, 10 तथा 25 का जो एचसीएफ है, मैं लिख देता हूं यहां पे, 10 तथा 25 का एचसीएफ ये कितना आ गया बेटा, 5। इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो आप हिंदी में ना लिखेगा, वो यहां से लिखेगा, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा। वो क्या लिखेगा, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 25 इज इक्वल टू 5। ये आपका 5 क्या होगा, एचसीएफ हो गया। इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही चुकी होंगी। इन 2 एग्जांपल से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया, यूक्लिड की लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है यूक्लिड का, वो यही है। इतनी बातें आपको समझ में आई, जरा इसको देख लीजिए। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए कि यहां पे एग्जांपल नंबर 3 हम लिखते हैं। सपोज करिए हम छोटा सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 2 तथा कह दिया आपसे कि 8 का आप एचसीएफ निकालिए विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, यूक्लिड की लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके आप क्या करिए, 2 और 8 का एचसीएफ निकालिए। तो आइए पता करते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है। वही पुरानी प्रक्रिया, वही पुराना काम, जैसे कि बाकी के 2 एग्जांपल्स में आप पहले भी कर चुके हैं। आप छोटी और बड़ी संख्याओं को देखेंगे। छोटी और बड़ी संख्याओं में 2 छोटी है, 8 बड़ी है। 2 से आपको भाग देना पड़ेगा, किसमें, 8 में। अब 2 से भाग देंगे तो कितनी बारी भाग जाएगा जी, 4 बारी भाग जाएगा। तो यहां पे 2 चौका 2 4 जा 8, यहां पे कैंसिल हो गया, और एक ही स्टेप के बाद में आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है तो इसके बिल्कुल ऊपर वाला जो आपका डिवाइजर यानी भाजक, जिसको हिंदी में विभाजक भी कहते हैं, यही आपका बनेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहां पे आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बातें समझ में आ ही चुकी होगी। आशा करते हैं तीनों उदाहरण, तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक्सरसाइज 1.1
एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में जो पहले में पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, इसी लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूक्लिड की लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर ही ये बेस्ड है। तो आप अगर चाहें तो उन क्वेश्चंस को जाकर के लगा सकते हैं, नहीं तो कल हम लोग अगली वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सारी क्वेश्चंस को बताए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, उन्हीं पर आधारित, उन्हीं पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आपको बताया जाएगा या होमवर्क दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए, अभी हम लोग कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे बेटा कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। तो देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आइए देख लेते हैं एक नजर में फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल देखिए बेटा, हमने बताया फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया। हमने ये बताया आपसे कि फैक्टर किसे कहते हैं, कुछ देर पहले हमने बताया कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आपने चुना और वो नंबर, वो संख्या कितने नंबरों से डिवाइड हो जा रही है, कितने नंबरों से वो टूट जा रही है, जितने नंबरों से कोई डिजिट जो आप चूज करेंगे, अगर जितने नंबरों से वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वो उसकी फैक्टर कहलाती है। अब जैसे हमने 8 लिया था तो 8 की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच सकते हैं कि सोच रहे होंगे कि 8 ही बार बार क्यों ले रहे हैं। भाई आप लोग कुछ भी संख्याएं ले सकते हैं, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। बस हमने एक उदाहरण ले लिया है जिससे आपको आसानी हो, चूंकि शुरुआत में हमने 8 और 12 को चुना था, तो 8 और 12 से ही एक ही डिजिट को उठा करके सारे प्रोसेस को इसके कंप्लीट कर दिए। तो उन्हीं से हमने आपको शुरुआत में जो सिंपल HCF निकालना बताया था वो भी क्लियर कर दिया। फिर उन्हीं नंबर्स को लेकर के यूक्लिड की जो लंबी विभाजन प्रक्रिया थी, यानी लॉन्ग डिवीजन जो मेथड था यूक्लिड जी का, उन्हीं नंबर्स को लेकर के उसका HCF हमने निकाल लिया। आइए अब उन्हीं नंबर को लेकर के हम फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंसेस भी पता करते हैं, उनमें अंतर भी पता करते हैं। ये कोर्स में नहीं है, बस आपको ये जानकारी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल लोग समझते एक ही चीजें होती है। उसको अंतर करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम आपको यहां पे बता रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर हमने क्या देखा कि ऐसी संख्या या वह संख्या, वो नंबर जिनको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में वो नंबर कितने अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो जितने अलग अलग नंबर से वो डिवाइड होगा, वो सारे के सारे नंबर दिए गए नंबर के आपके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 8 कितने नंबर से टूट सकता है। अब देखिए 8 जो है 1 से भी टूटेगा। टूटने का मतलब डिवाइड हो जाना, बट जाना, ब्रेक हो जाना। अब देखिए वह जो है 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, यानी 1 से 8 में भाग जाएगा, और उसके बाद में 2 से भी जाएगा, 2 चौका 2 4 जा 8, उसके बाद में आपका 4 से जाएगा और खुद 8 से जाएगा। अच्छा, लेकिन 8 का कोई कहे कि मल्टीपल बताओ कि व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल क्या होगा। अब देखिए यहां पे 8 का मल्टीपल का मतलब होता है बेटा उसके टेबल से होता है, उसके पहाड़े से होता है। जितने नंबर का आपका मल्टीपल पूछा जाए, बस उसी का सिंपली आप पहाड़ा टेबल पढ़ते जाइए, वो उसके मल्टीपल होते जाएंगे। जैसे 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरीके से 8 कन्ने 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। आप जो है ऐसे 8 के सारे टेबल पढ़ दीजिए, वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, 8 के मल्टीपल होंगे, यानी मल्टीपल ऑफ 8 है, और ये फैक्टर ऑफ 8 है। यानी 8 का जो फैक्टर होगा वो जिन जिन संख्याओं से टूटेगा, ब्रेक होगा, डिवाइड हो जाएगा, वो सब नंबर्स उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और 8 का आप टेबल पढ़ दीजिए, पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो सब उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। ये फैक्टर कहलाएगा या मल्टीपल कहलाएगा। आइए दूसरा डिजिट हमने लिया था 12, तो 12 का कोई क्या पूछे फैक्टर क्या होता है, तो भाई साहब 12 का फैक्टर आप जानते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से एंड 12 से। यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 1 से 12 में भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 2 6 12, 2 6 जा 12, 3 से भी चला जाएगा। इसी तरीके से यहां सब ये सब इसके क्या है, फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि नहीं 12 का आप जरा मल्टीपल बताइए, तो 12 का टेबल पढ़ दीजिए, 12 कटे 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस तरीके से आप 12 के जितने भी टेबल्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, उसके मल्टीपल कहलाएंगे। तो आई होप ये बातें आपको पूरी समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1।